हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी चावल की रोटियां के प्रश्न उत्तर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है? उत्तर है, इस नाटक में कोको महत्वपूर्ण भूमिका में है, अतः उसे नाटक का मुख्य पात्र कहेंगे। बाकी सभी नीनी, मिमी, तिनसु और उबातुन गौण पात्र हैं। पूरे नाटक में कोको रोटियां छुपाता रह जाता है और उसको खाने को भी नहीं मिलती। अगला प्रश्न देखेंगे। कभी कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? बच्चों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज आपको बहुत प्रिय होती है, जैसे कि चॉकलेट, है ना, और ऊपर से कोई आ जाए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको छुपा लेते हैं और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत कुछ हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ऐसा लिखना है इसमें। जैसे कि हमने एक उदाहरण रूप में हमने यहाँ पे एक आंसर दिया है। एक बार मेरा एक दोस्त मुझसे फुटबॉल मांगने आया। मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि उसकी हवा निकाल कर मेरे पास लौटाने आएगा। वह कई दोस्तों के फुटबॉलों के साथ ऐसा कर चुका था, अतः मैंने बहाना बनाया कि फुटबॉल मेरा छोटा भाई लेकर खेलने चला गया है। अगला प्रश्न है, कहते हैं एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आएगा। उत्तर देखेंगे। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस नाटक में हुआ है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं, अतः वह सारी रोटियां स्वयं खाना चाहता है। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जब जब वह रोटियां खाने बैठता है, उसका कोई ना कोई दोस्त आ जाता है। वह रोटियां उनके साथ बांटकर नहीं खाना चाहता है और उन्हें छुपाने की कोशिश में कई झूठ बोलता है। जैसे उसका पेट भरा है, रेडियो खराब है, घर में चूहा है और माँ को फूलों से एलर्जी है आदि। इस तरह से उसको एक बात छुपाने के लिए कई बार उसको झूठ बोलना पड़ रहा था। उसके पेट में तो चूहे कूद रहे थे, पेट से आवाज आ रही थी, और फिर भी वो कह रहा था कि उसका पेट भरा है। एक चावल कई कई रूप। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत में विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। यहाँ पर आप अपने प्रांत का उदाहरण देंगे और ये बताएंगे कि आप जो है चावल का प्रयोग किस किस रूप में करते हैं और चावल से क्या क्या बनाया जाता है। हमारे प्रांत दिल्ली में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित चीजों को बनाने में होता है, जैसे खाने में प्रयुक्त सादा चावल, नमकीन पुलाव, मीठा पुलाव, रोटी, खीर वगैरह। तो बहुत शौक से खाई जाती है ये सब। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपके प्रांत में चावल से क्या स्पेशल बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। आपको बताना है कि चावल से क्या चीज बनानी है। तो यहाँ पर हमने बताया है चावल की नमकीन, जो चावल का नमकीन पुलाव बनाने की विधि, यानी चावल से नमकीन पुलाव कैसे बनाए जाते हैं।
इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए? तो चावल चाहिए, गोभी, मटर, गाजर, आलू, धनिया पत्ता और इसमें जीरे का भी प्रयोग किया जा सकता है। विधि कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले जो सब्जियां हैं यानी गाजर, आलू, गोभी, इन सबको अच्छी तरह से धो करके काट लेंगे। फिर क्या करेंगे, चावल को धोकर हल्का सुखा लो, फिर उसे घी में भूनकर निकाल लो। अब कटी सब्जियों को भी घी में भूनो। भूनते समय उसमें नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इलायची डालो। उसका रंग सुनहला हो जाए तो चावल को डालकर थोड़ी देर फिर भूनो। अब प्रेशर कुकर में अंदाज से पानी चढ़ाओ। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें कढ़ाई की सामग्री डाल दो, फिर उसे बंद कर दो। एक सीटी के बाद उतार लो। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म परोसो। चाहो तो ऊपर से धनिया पत्ता बारीक बारीक काट कर पुलाव पर फैला दो। तो ये थी नमकीन चावल बनाने की विधि। जो चावल का नमकीन पुलाव बनता है उसकी विधि। अगला देखेंगे, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। उत्तर, चावल जो होता है वो धान से निकला दाना होता है। जो धान होता है ना उसमें से चावल निकलता है। धान क्या होता है, छिलका लगा जो चावल होता है उसी को धान कहते हैं। भात क्या होता है, पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा चावल या धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है। चिवड़ा क्या होता है, धान को भिगोकर या उबालकर कूटने से चिवड़ा तैयार होता है। साबुत दाल, छिलके वाली दाल जो टुकड़ों में नहीं होती। धुली दाल, टूटी हुई बिना छिलके वाली दाल। और छिलका दाल क्या होती है, टूटी हुई छिलके वाली दाल। गेहूं, गेहूं साबुत दाना होता है। दलिया, गेहूं के दानों को दलकर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, गेहूं को दानों को, जो गेहूं के दाने होते हैं उनको बहुत ही बारीक पीसकर मैदा तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा आटे से रोटी बनाई जाती है और मैदे से पूरी बनाई जाती हैं, समोसे बनाए जाते हैं और मोमोज में भी मैदे का ही प्रयोग होता है। और जो बिस्किट होते हैं ना, जो बिस्किट आप खाते हैं उसमें भी ज्यादातर मैदे का ही प्रयोग होता है। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।